The net tax revenue वर्ष 2013-14 के दौरान निवल कर राजस्व 11.38 लाख करोड़ रुपए था। यह 2014-15 में 9.4% और 2015-16 में 17% बढ़ गया। संशोधित अनुमान 2016-17 के अनुसार हम इस वर्ष का समापन दूसरे अनुवर्ती वर्ष के लिए 17% की उच्च वृद्धि दर के साथ करेंगे। Because of serious efforts made, सरकार के द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के कारण चालू वित्त वर्ष की प्रथम 3 तिमाहियों में व्यक्तिगत आयकर में अग्रिम कर की वृद्धि दर 34.8% है। ये डिमोनेटाइजेशन का भी असर है कि पर्सनल इनकम टैक्स लोगों को ज्यादा डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। 34.8% इंक्रीज इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैडम स्पीकर, अध्यक्ष महोदया, इस बजट में मेरे कर प्रस्तावों का जोर विकास की गति में तेजी लाने, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने, सस्ते आवास, काले धन की रोकथाम, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, राजनीतिक वित्त पोषण की पारदर्शिता और कर व्यवस्था के सरलीकरण पर है। Bring transparency in political funding and simplification of tax administration. सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय। विगत वर्ष अपने बजट प्रस्तावों में मैंने सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु लाभ संबद्ध आयकर छूट की एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तथापि इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मैंने इस योजना में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है। सर्वप्रथम 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय 30 और 60 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की गणना की जाएगी। ऑल्सो 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगर पालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी, जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी। पात्र बनने के उद्देश्य से यह योजना इसके प्रारंभ के पश्चात 3 वर्षों में पूरी की जानी थी। मेरा इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय पर कर के अध्याधीन है। जिन बिल्डरों के लिए निर्मित मकान व्यवसाय में लगी पूंजी है, मेरा उनके लिए यह नियम पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाले वर्ष के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद ही लागू करने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें अपनी इन्वेंट्री के परिनिर्धारण हेतु कुछ समय मिल सके। हम भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करते हैं। अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारणी अवधि इस समय दीर्घावधि 3 वर्ष है, इसे घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अचल संपत्ति सहित आस्तियों की सभी श्रेणियों के लिए सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1/4/1981 से बदलकर 1/4/2001 किए जाने के प्रस्ताव है। इस कदम से पूंजीगत लाभ कर देयता काफी घटेगी, जबकि आस्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी यह भी योजना है कि वित्तीय लिखतों के उस समूह का विस्तार किया जाए जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके। संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए प्रतिफल प्राप्त होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रयोग किए बगैर नई भूमि पूलिंग व्यवस्था द्वारा बसाई जा रही है। मैं 2/6/2014 को, जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, भूमि के धारक व्यक्तियों और जिनकी भूमि सरकारी योजना के अंतर्गत राजधानी शहर बसाने के लिए ली जा रही है, उनके लिए पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।
कंसेशनल विदहोल्डिंग विदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित ब्याज पर 5% रियायती विदहोल्डिंग दर प्रभावित की जा रही है। यह रियायत 30/6/2017 तक उपलब्ध है। मैं इसे 30/6/2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ रुपया मूल्य वर्गित बांडों को भी दिया जाता है। सरकार ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ स्टार्टअप को आयकर रियायतें भी दी थी। ऐसे स्टार्टअप के संबंध में अगले लाभ से हानि पूर्ति के प्रयोजनार्थ मताधिकार के 51% की निरंतर शेयरधारिता की शर्त को इस बात के अध्ययन शिथिल किया गया है कि मूल प्रोमोटर्स की शेयरधारिता जारी रहे। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को 5 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध लाभ संबद्ध कटौती रियायत को बदलकर 7 वर्ष में से 3 वर्ष किया जा रहा है। वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक दर यानी मैट अग्रिम कर के रूप में लगाया जाता है। मैट समाप्त करने की पुरजोर मांग है। यद्यपि रियायतें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना 1/4/2017 से शुरू होगी और चरणबद्ध समाप्ति से राजस्व का पूरा लाभ सरकार को 7 से 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, जब वे सभी जो पहले ही इन रियायतों से लाभ ले रहे हैं अपने लाभ लेने की अवधि पूरी कर लेंगे। इसलिए वर्तमान में मैट समाप्त करना या कम करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि आगामी वर्षों में मैट क्रेडिट का प्रयोग करने के लिए कंपनियों को छूट देने के लिए मैं मैट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक और चलाने का प्रस्ताव करता हूं।